रिया दरवाजा खोलो। रिया दरवाजा खोलो, मैं अच्छे जानता हूं कि तुम अंदर ही हो। विशाल उठो, उठो विशाल। अबे क्या यार, सोने देना। अरे मेरा पति आया, उठो। क्या तुम्हारा पति आ गया? अबे वो तो 2 दिन बाद आने वाला था ना, तो अभी अचानक कैसे आ गया? धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। मुझे भी नहीं पता, मुझसे कह के गए थे 2 दिन बाद आऊंगा। तू पागल औरत, तुझे पहले ही बोला था कि होटल में के रूम बुक करते, वहां चलते, पर तू भी ना नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? प्लीज मेरी बात सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। अभी कहाँ पे जाऊँ? एक ही तो दरवाजा तुम्हारे घर पे। एक काम करो, बालकनी में चलो। अभी जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, तुम अलमारी में छुप जाओ। अलमारी में? पागल है क्या? दम घुट के वहीं पे मर जाऊंगा मैं। मुझे नहीं पता, तुम छुपो कहीं पे। एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ प्लीज, प्लीज छुप जाओ। तुम्हें 10 बार बोला है पर तुम नहीं मानती। आइंदा से ना होटल में रूम बुक करना। सुनाई नहीं दे रहा रिया, दरवाजा खोलो। हाँ हाँ आई। अरे आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, खोल क्यों नहीं दे? सुनाई नहीं दिया? अरे वो मैं सो रही थी। सो रही थी या अपने यार के साथ मजे ले रही थी? यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? चुपचाप बता, तेरा यार कहाँ है? तू क्या बोलेगी, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। हट आगे से। अरे कर क्या रहे हो आप? चुप रहो, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। मैं जानता हूं तुमने अपने यार को घर में छुपा रखा था और वो मैं ढूंढ के रहूंगा। आप पागल हो गए हो, कोई नहीं है घर में। अगर यार मेरा होता भी तो वो यही दरवाजे से निकलता ना। घर का तो एक ही दरवाजा है निकलने के लिए। वही तो बोल रहा हूँ कि घर में एक ही दरवाजा है, बाहर तो वो निकला नहीं क्योंकि मैं आया हूँ। तो इसका मतलब तुमने उसको इस घर में कहीं छुपा रखा है और वो मैं ढूंढ के रहूंगा। देखो, आपका दिमाग खराब हो गया, आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। हाँ, उठा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे पीठ पीछे अपना मुंह काला कराती है, यार रखती है घर में। बस बहुत हुआ। पति हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। अच्छा, बहुत दूध की धुली हुई बन रही हो ना? बस थोड़ी देर रुको, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस घर में कोई ना कोई है। कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुम्हारे मन में ना वहम भरा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो यही दरवाजे से जाता, यहाँ कहीं नहीं छुपता। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए मैंने मेरा घर छोड़ा था, मेरे माँ बाप को छोड़ा था, तुमसे शादी की कि तुम मुझे अच्छे से रखोगे। पर तुमने तो मुझे ना एक घर में कैद करके रखा है। ना कहीं बाहर लेके जाते हो ना कुछ, बस अपने ऑफिस के काम से 2-2 3-3 दिन बाहर घूमने निकल जाते हो और बोलोगे कि ऑफिस का काम है। इतना ना भोला बनने का नाटक मत करो, क्योंकि पड़ोसियों ने सब सच बता रखा मुझे कि जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना, या कहीं बाहर टूर के लिए जाता हूँ, तो तुम मेरे पीठ पीछे किसी ना किसी लड़के को ना बुला लेती हो और अपने मजे लेती हो, समझे? और मैं तुम्हारा ड्रामा खत्म करके रहूंगा, क्योंकि मैं उस लड़के को आज ढूंढ के दिखाऊंगा। तुम्हें अगर इतना पड़ोसी पे भरोसा है ना, तो जाके पड़ोसी के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्यों मेरे साथ रह रहे हो? मुझे छोड़ दो ना। छोड़ भी दूंगा, बस एक बार मुझे वो लड़का मिल जाए, रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगा तुझे मैं। बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं और नहीं सुन सकती। तुमने एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके अगर कैरेक्टर पे आए तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। और तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देख लिया ना, कोई नहीं है रूम में। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना तुम्हारा असली चेहरा जानता हूँ मैं। क्या बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ? हाँ आई हो तो कोई एहसान नहीं किया, मैंने भी सारी खुशी दी है, लेकिन तुमने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया। बस एक बार वो लड़का मिल जाए ना, तेरे भोली शक्ल के पीछे जो राज है ना, सारे खुल जाएंगे, देखियो। कैरेक्टर की बात कर रहे थे ना, 2 मिनट रुक जा, वो भी तेरे सामने खुद ही आ जाएगा। कौन है ये, बता। अरे ये तो मेरा दोस्त है, आपको नहीं पता? हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, कुछ नहीं है हमारे बीच में। हाँ वो सही करे, हम तो प्रैंक कर रहे थे। हाँ एना में भी सॉरी। चुप बिल्कुल,
तुमने मुझे क्या दूध पीता हुआ बच्चा समझ रखा है? पागल हूं मैं। 15 मिनट से दरवाजा पीट रहा हूँ क्योंकि तुम अपने यार के साथ मजे ले रही थी, और 15 मिनट से तुमने इसको यहाँ छुपा रखा और बोल रहे हो प्रैंक कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। हाँ, उठा रहा था इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई जानता था। देर थी तो बस रंगे हाथ तुम्हें पकड़ने की। और हाँ, क्या बोल रहे थे कि पड़ोसियों की बात पर यकीन कर रहे हो तो पड़ोसियों के साथ रह जाओ। पड़ोसी सही बोल रहे थे क्योंकि तुम प्यार तो मुझसे कभी कर ही नहीं पाई ना। तुम्हारा तो इसके साथ चक्कर चल रहा है पहले से, है ना? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज, वो मेरा दोस्त है। अगर दोस्त होता ना तो इसे चोरों की तरह पर्दे के पीछे छुपने को नहीं बोलती, मुझसे मिलवाती। और दोस्त होता ना तो दरवाजा खोल के बात हो सकती थी, दरवाजा लॉक करके बात नहीं होती, समझे? और लड़के तुझे तो अगर बोलूँ ही क्या जब अपना सिक्का खोटा है। लेकिन तेरे अंदर दिमाग नहीं था, तुझे नहीं दिखा वो शादीशुदा है? तुझे नहीं लगा कि तू इसका घर तोड़ रहा है? शर्म नहीं आई क्या? तेरे घर की औरतें भी ऐसा करती हैं? खैर, आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर मत आइए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने अगर गलती की होती ना तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और किसी का भरोसा तोड़ना गुनाह होता है, और गुनाह की कोई माफी नहीं, केवल सजा होती है। तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, और तुम जैसी औरत के साथ मैं अब एक पल नहीं रह सकता। समाज में इज्जत है मेरी, पड़ोसी सही कहते थे। खाली तुम्हारी वजह से समाज के लोग थू थू करेंगे मुझे। तो अभी की अभी निकलो मेरे घर से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा घर भी नहीं है कुछ। मैं सब घर बार छोड़ के आपके साथ आई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार। प्लीज, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, माफी तो तुम्हें नहीं मिल सकती। और क्या बोल रही थी तुम कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ के आई हूँ? तो मैं भी तुम्हें इज्जत के साथ शादी करके लाया था, लेकिन इसलिए कि तुम मेरा ख्याल रखो, इसलिए नहीं कि कहीं बाहर मुंह मारो। और तुम जैसी औरत के साथ मैं एक पल नहीं रह सकता जो बाहर लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाए। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। समझ में नहीं आता तुम्हें? और हाँ, क्या बोल रहे थे मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हें मुंह मारने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा निभाया, पर तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया। और इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, चुपचाप यहाँ से निकलो और मैं और जलील ना करूँ तुम्हें, तो समझे? और हाँ, तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लास्ट चांस, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? गेट आउट। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना।